अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप सब लोगों को कंप्यूटर साइंस के 6 लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए। आप सब लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। आप लोगों ने प्रॉपर जो है इस लेक्चर को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद जो भी आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन है लाजमन कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आपको उसी टाइम उसका आंसर मिल सके। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो आप लोगों के पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ C++ था कि ये कब बनाई गई, किसने बनाई, किस जगह पे बनाई और किस मकसद के लिए बनाई। फिर हमने टर्बो C++ की बात की। ठीक है, हमने ये जी कहा जी एक डिबगर है, एक IDE है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं। आप प्रोग्राम बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एरर वगैरह फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जी ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक हमारे प्रीवियस लेक्चर के थे, ये सारी बातें। अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कहा जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये किस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग में ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ और हमारे पास ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन है क्या, टॉपिक है क्या, हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम है और ये ज़्यादातर तो ऐसे ही पूछा जाता है, एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग ए C प्रोग्राम। लेकिन एक दफ़ा जो है वो आप लोगों के पास एक्सप्लेन स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर राइटिंग ए C प्रोग्राम इस वर्डिंग में स्टूडेंट से पूछ लिया गया, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको क्या किया, गलत किया और उनके 8 मार्क्स कट गए, जिसकी वजह से स्टूडेंट को ढेर सारा नुकसान हुआ। तो इसको लाजमन साथ में मेंशन कर लें कि इसकी वर्डिंग कुछ ऐसी भी हो सकती है। और ये चैप्टर नंबर 8 का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग। अब वो टॉपिक हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है। स्ट्रक्चर कहते हैं फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए C प्रोग्राम। आपने C का कोई प्रोग्राम लिखना है, उसको किस तरह से लिखना है, पहली लाइन कौन सी लिखनी है, दूसरी कौन सी लिखनी है, तीसरी कौन सी लिखनी है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। और हर एक लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर हुआ करता है। और हमारे पास ये जो C लैंग्वेज है ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, आप जैसे चाहें वैसा प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, कौन सी लाइन हम पहले लिखते हैं। आप लोगों के सामने ये जो पहली लाइन लिखी है जिसको मैंने नाम दिया है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये आप लोग जो है वो आपके पास बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखेंगे। फिर आपके पास वॉइड मेन है जिसके आगे ये 2 ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, फिर वो आपके पास मेन फंक्शन कहलाता है, ये दूसरे नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास ये करली ब्रेसेस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके बाद आप क्या करोगे, ये एक स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है। और हमारे पास ये जो करली ब्रेसेस हैं इन्हें हम डेलीमीटर्स का नाम देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इस सारे हिस्से को प्रोग्राम बॉडी का नाम देते हैं। और लास्ट पे हर एक स्टेटमेंट को एंड किससे किया गया है, हमारे पास सेमीकोलन से। तो ये एक एक पॉइंट ये है क्या चीज़, अभी डिटेल में देख लेते हैं। याद रखिएगा इस लेक्चर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ बातें आज के दिन में डिस्कस होंगी और कुछ जो रह जाएंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब पहली लाइन लिखी है हैश इंक्लूड studio.h। हमेशा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो किससे स्टार्ट होगी, हैश से स्टार्ट होगी और आप जो वर्ड लिखेंगे वो इंक्लूड होगा और एक और वर्ड भी इसकी जगह हो सकता है, वो डिफाइन है। ठीक है, तो 2 वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। पहला हमेशा हैश ही रहेगा और आगे आपके पास इंक्लूड आ जाएगा और उसके बाद ये 2 एंगल ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर कुछ वर्ड जैसे लिखा है studio.h, इस तरह से लिख लेंगे। अब ये है क्या चीज़, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली कमांड्स हैं कंपाइलर के लिए, जो कंपाइलर को ये बताते हैं कि ये जो लाइंस इसके अंदर लिखी जाएंगी उनका मतलब क्या है। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को खुद से कुछ भी नहीं पता, हमें हर एक चीज़ बतानी पड़ती है कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, किस तरह से उसने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए हमारे पास ये लाइन लिखना बड़ी ही ज़रूरी है और अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम कभी भी कंपाइलर नहीं होगा, बल्कि आपके कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगी कि इन अल्फाजों का मतलब क्या है। आगे दूसरी लाइन आ जाती है जिसे हम कहते हैं वाइड मेन। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है। ये समझ लें कि ऐसे ही है कि किसी बिल्डिंग में एंटर होना हो तो ये उसका गेट का काम करेगा।
तो यहाँ पे प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ है तो पहली जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ये वाइड मेन होगा और इसे हम मेन फंक्शन का नाम देते हैं। और अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम किसी सूरत में भी कंपाइल नहीं हो सकता। इसके बाद ये 2 ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है और यही 2 ब्रैकेट्स होंगी, आप लोगों ने इसके अलावा किसी और किस्म की ब्रैकेट नहीं लगानी। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, सबसे बड़ी ब्रैकेट जो होती है वो यूज़ कर लेते हैं। नहीं, आपने सबसे छोटी ब्रैकेट जो है वो ही इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हमारे पास वाइड मेन ये वो पॉइंट होगा जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। और उसके बाद आ जाता है ये आपके पास एक ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है। और इन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस को हम क्या नाम देते हैं, डेलीमीटर्स का नाम देते हैं। और ये आप लोगों के पास प्रोग्राम की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी कि हम क्या करते हैं, मेन के बाद इन 2 ब्रैकेट्स को लगा देते हैं और इसके अंदर ये सारे का सारा प्रोग्राम की जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये ओपनिंग ब्रेस, ये क्लोजिंग ब्रेस, ये डेलीमीटर्स कहलाएगी। और हम अगर इकट्ठा इस चीज़ को देखें तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम बॉडी है। और प्रोग्राम बॉडी में वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारे प्रोग्राम की लॉजिक को बता रही हैं कि आपका प्रोग्राम करने क्या वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्लस करना है तो प्लस की सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होंगी, आपने माइनस करना है तो माइनस की सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होंगी, तभी हमें वो फंक्शनैलिटी मिल सकती है। तो हमारे पास एक बात आ गई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है जी। ये कमांड्स हैं कंपाइलर्स के लिए जो उसे ये बताते हैं कि ये जो अल्फाज हैं इनके मतलब क्या हैं। ये जो प्री डिफाइंड वर्ड्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते उनके मतलब क्या हैं और इसको हम कैसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, studio.h की मदद से। और ये जो स्टूडियो है इसका एब्रीविएशन क्या बनता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये जो h है इसका मतलब है हेडर फाइल। ये प्री डिफाइंड हमारे सिस्टम में ये फाइल्स पड़ी होती हैं। जब आप टर्बो C++ को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी फाइल्स हमारे सिस्टम में पड़ी होंगी। उनको असेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है। और अगर आप इस स्टेटमेंट को नहीं लिखेंगे तो आप सारी जो फंक्शनैलिटी प्री डिफाइंड पड़ी हुई है उसको असेस नहीं कर सकते। आप अपने कंपाइलर को नहीं बता सकते कि ये printf का क्या मतलब है, आप लोगों के पास मेन का क्या मतलब है। आगे देखें, हमारे पास आ गया यहाँ पे printf। ये जो printf है ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड फॉर्म में पेपर के ऊपर कुछ प्रिंट हो जाएगा, नहीं, बल्कि क्या होगा, आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई रिज़ल्ट नज़र आए, कोई मैसेज नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, printf और आगे ये 2 ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन में वो मैसेज लिख देते हैं। अब इस प्रोग्राम का रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम का रिज़ल्ट सिंपली हमें ये जो हेलो ऑनलाइन लिखा है सिर्फ और सिर्फ ये रिज़ल्ट हमें आउटपुट स्टेटमेंट, आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा। तो हमने अभी तक 3 बातें डिस्कस की। एक हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात की, एक हमने मेन फंक्शन की बात की, प्रोग्राम डेलीमीटर्स प्रोग्राम बॉडी विद डेलीमीटर जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया। और ये क्या चीज़ें हैं, C स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे प्रोग्राम की लॉजिक को बता रही हैं और हर एक स्टेटमेंट को एंड किससे कर रहे हैं, सेमीकोलन से। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होगा, एरर आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, अब वो मिस्टेक्स ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। स्टूडेंट इसके स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ये क्या है, हैश इंक्लूड INCLUDE, और ये सारे किस में लिखा है, आपके पास छोटी ABC में लिखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी ABC लिखते हैं, S कैपिटल कर देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, यहाँ पे कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे यही ब्रैकेट्स आएंगे। उसके बाद सेमीकोलन हमेशा कहाँ पे आएगा, प्रोग्राम की बॉडी के अंदर आएगा। हर एक स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेमीकोलन का यूज़ किया जाएगा। बाकी कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी ये आपने तैयार अब कितना करना, बुक का कौन सा पेज नंबर है, बुक का पेज नंबर 177 और 178। 177 के मिड से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और 178 के मिड पे ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो रहा है। और ये सारी बातें उसी के अंदर आप लोगों के पास लिखी हुई हैं और आपने उसी को ही तैयार करना है, ठीक है। बाकी कमिंग जो है वो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके कुछ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमन क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से, पहला है व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम। ये जो फॉर्मेट होता है प्रोग्राम को लिखने का उसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। वही बात, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, हर एक लैंग्वेज का अपना क्या है, स्ट्रक्चर हुआ करता है।
फिर आप लोगों के पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड्स हैं किसके लिए? आपके पास कंपाइलर के लिए। कंपाइलर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है, और ये कमांड्स किस लिए हो सकती हैं? प्रोसेसर के लिए भी हो सकती हैं, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए, जो आपका टर्बो C++ है, जिसका काम है प्रोग्राम को सोर्स से ऑब्जेक्ट में तब्दील करना। आगे आप लोगों के पास आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसके अंदर हमने कुछ बात जो है वो डिस्कस की है, जिसके अंदर ये जो पहली लाइन है ये इसकी एक एग्जांपल बन जाती है। इसके अलावा और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं, जिसमें हैश-इंक्लूड conio.h है, हैश-इंक्लूड math.h है। अब ये जो math.h है, अगर आपने कोई मैथ के फंक्शन यूज़ करने हैं, tan यूज़ करना है, आपने cos यूज़ करना है, आपने स्क्वायर रूट यूज़ करना है, तो वो सारी फंक्शनैलिटी बताने के लिए हम इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो आपका रिज़ल्ट है वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए हमारे पास इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये हमेशा प्रोग्राम के कहाँ पे आएंगी? आप लोगों के पास बिल्कुल स्टार्ट में आएंगी, उसके अलावा कहीं पे भी आपके पास इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक इसमें से मैं डिफ़ाइन की बात अभी नहीं कर रहा, वो कमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे। आगे आ जाती है स्टेट द पर्पज़ ऑफ बॉडी ऑफ फंक्शन। ये जो बॉडी ऑफ फंक्शन है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है किसके लिए? प्रोग्राम की लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका प्रोग्राम क्या करने वाला है। यहाँ से आप लोगों के पास पता है कि बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, और सारे की सारी इंस्ट्रक्शन जो आपके प्रोग्राम के अंदर लिखी जाती हैं कि आपका प्रोग्राम ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके देगा, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। आगे आप लोगों के पास आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स का मतलब ये है कि ये जो ओपनिंग ब्रेस है, ये कर्ली ब्रेस की बात हो रही है। ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, ये डेलीमीटर कहलाता है जी। आगे आपके पास क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेमीकोलन इन सी लैंग्वेज। सेमीकोलन का मतलब ये है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, और अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? एरर जनरेट होगा। ठीक है, एरर कौन सा जनरेट होगा? सिंटैक्स एरर। जो रूल्स हमें कहे गए हमने फॉलो नहीं किए। आपको हर लेक्चर में कुछ रूल्स मिलते रहेंगे, आप लोगों ने उनको प्रॉपरली सुन लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक हम प्रोग्राम को लिखते रहेंगे। आगे आ जाता है MCQs जी। हमारे पास MCQs कौन कौन से हैं जो आपके पेपर में कुछ इसमें से बनाए जा सकते हैं? एक आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आप अगर गौर करें तो ये पहली लाइन हैश-इंक्लूड studio.h वही आपके पास एज इट इज़ लिखी है, इसका मतलब है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे ये आ जाती या फिर ये आ जाती, तो ये भी क्या हो जाती है? आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही होती। ठीक है जी, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनमें से कौन सी है? हैश-इंक्लूड studio.h। आगे आपके पास स्टूडियो स्टैंड फॉर, बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडियो STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कि किस तरह से कीबोर्ड से कोई भी इनपुट रिसीव करनी है, प्रोग्राम को प्रोवाइड करनी है, और किस तरह से वो जो इनपुट रिसीव हुई है उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करना है। ये हमें कौन सी फाइल बताएगी? studio.h। अभी तक जो हमने बात की, आप लोगों ने देखा होगा कि प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज़ हैं, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस हम नहीं ला सकते। जो भी आपको वर्ड बताया गया है उसका वही मतलब है, उसके अलावा आप खुद से इन्हें कोई फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं दे सकते। आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, ठीक है, कितनी वर्डिंग होनी चाहिए, कैसी वर्डिंग पेपर में आती है, MCQ जो है वो किस तरह के पेपर में आते हैं, आपको ये आपका पंजाब का अली बलवाल जो है उसके कोऑपरेटिव के ऊपर सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ से लाजमन जो है उसको परचेज़ कर लें, ताकि आप अभी से ही तैयार करना शुरू कर दें और आपको फिर नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे यही टॉपिक्स आपके आगे यूज़ होंगे, लेकिन उनका वहाँ पे सिर्फ वर्ड आएगा। अगर आपने पहले से तैयार किए होंगे तो आपको कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन लाजमन कीजिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए जी। अल्लाह हाफिज़।